और वो थ्रेट असेसमेंट ये कह रही है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। उसके जो डिफरेंट पोर्शंस हैं, अगर आप उस पोर्शन में जाएं तो उसमें एक पोर्शन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान का पोर्शन है। The नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट विल रिस्पॉन्ड फार मोर एग्रेसिवली। तो वहां पे वो डर रहे हैं कि इस बार जंग हो जाएगी। तो इट विल नॉट बी समथिंग लाइक बालाकोट, इट विल बी फार मोर सीरियस एंड दे एक्चुअली फियर कि आपके रिलेशनशिप भारत, आपकी सर्वाइवल और तरक्की के लिए भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करना इज मैंडेटरी, इट इज कंपल्सरी। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान ये अपनी दुश्मनी खत्म करें और रीजन में ट्रेड शुरू कर दें, बॉर्डर्स को ईज आउट कर दें, तो इन तीन ममालिक का ट्रेड जो है मैं आपको गारंटी करता हूं वो पूरी यूरोपियन यूनियन से ज्यादा होगा। तो इससे खतरनाक चीज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमें जारी बात है पाकिस्तान को तो अच्छी नहीं लगेगी। उसमें ये कहा गया है कि जी पाकिस्तान की हैबिट है या पाकिस्तान की आदत है कि वो एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। जो 75 साल से पाकिस्तान की लड़ाई है कि हमने इंडिया को खिते का चौधरी नहीं बनने देना, तो फिर वो इंडिया तो चौधरी बन गया, क्योंकि लड़ाई तो यही थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज चैनल पर। अमेरिकन इंटेलिजेंस की एक खुफिया रिपोर्ट देखकर पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई। खुफिया रिपोर्ट में लिखा है कि भारत चीन और पाकिस्तान पर बड़ा हमला कर सकता है। ये खबर पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि आज के दिन पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि भारत से युद्ध लड़ना तो दूर की बात है, पाकिस्तान अपने लोगों को खाना तक नहीं दे सकता। खुफिया रिपोर्ट में लिखा है कि पाकिस्तान हमेशा आतंकवादियों को सपोर्ट करता है। भारत के कश्मीर में पाकिस्तान हमेशा आतंकवादी भेजता है, इसलिए भारत पाकिस्तान पर आतंकवाद के जवाबी कार्रवाई करने के लिए हमला कर सकता है। अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान हमेशा भारत को उकसाने वाले काम करता रहता है। इसी दिन मोदी की सटक गई तो पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देगा। इसलिए अब पाकिस्तान के पास भारत से दोस्ती करने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर भारत में आतंकवाद फैलाना बंद नहीं किया तो ठोक दिया जाएगा, और भूखे तो वैसे ही मर ही रहा है। टॉप न्यूज पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। और वो थ्रेट असेसमेंट ये कह रही है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। उसके जो डिफरेंट पोर्शंस हैं, अगर आप उस पोर्शन में जाएं तो उसमें एक पोर्शन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान का पोर्शन है। और ये जारी बात है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। वो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो हिस्टोरिकल एक्शंस हैं उसकी बेस के ऊपर बात कर रहे हैं। यूएस इंटेलिजेंस ये कहती है कि भारत और पाकिस्तान जो हैं उनके जो क्राइसिस हैं वो अमेरिका के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें अंदर एस्केलेटरी साइकिल है, ठीक है, और दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं। सो ये वो समझते हैं कि एस्केलेटरी साइकिल है, मतलब चीज़ें अनफोल्ड हो सकती हैं, एस्केलेट हो सकती हैं। लेकिन जो इससे ख़तरनाक चीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमें जारी बात है पाकिस्तान को तो अच्छी नहीं लगेगी। उसमें ये कहा गया है कि जी पाकिस्तान की हैबिट है या पाकिस्तान की आदत है कि वो एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप लफ्ज़ जो है वो एंटी इंडिया, ठीक है, मिलिटेंट ग्रुप। सो वट एवर इंडिया इज सेइंग कि जी पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के अंदर या भारत के अंदर वो जो टेररिस्ट स्पॉन्सरिंग है, दिस इज द इंटेलिजेंस कम्युनिटी ऑफ द यूएस, दे आर रीइंफोर्सिंग दिस कॉन्सेप्ट आइडिया। और वो ये कह रहे हैं, जो उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, कि अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है जी, जो इंडिया जो है वो लाइकली हो सकता है कि इस तरह की जो प्रोवोकेशन पाकिस्तान करे तो उसका मिलिट्री फोर्स से जवाब दे। तो सारे की सारी जो पाकिस्तान की जो कश्मीर का जो जिहाद और जो कश्मीर की पॉलिसी रही है उसको तो उन्होंने वो ये कह रहे हैं कि जो इंडिया का पर्सपेक्टिव है वो ठीक है, यानी कि पाकिस्तानी प्रोवोकेशन इट मीन्स कि पाकिस्तान जान के इंडिया को छेड़ता है, वन थिंग। सेकंड, वो ये कह रहे हैं कि जनाब अगर ये प्रोवोकेशन मीन्स वो प्रोवोकेशन किसी किस्म की हो सकती है, जिस तरह फॉर एग्जांपल
अब ये देखें ना, क्या किस किस्म की प्रोवोकेशन हो सकती है। कुछ कश्मीर में हो सकता है, वहाँ पे मुजाहिदीन का इस्तेमाल हो सकता है, पार्लियामेंट पे अटैक हो सकता है, उरी जैसा वाक़या हो सकता है, कुछ भी प्रोवोकेशन हो सकती है। तो उसका जो जवाब है, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो मिलिट्री फोर्स है, दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। और दूसरी जो है वो ज़ाहिर बात है, वो फिर वो कह रहे हैं कि जो दोनों साइडों की जो परसेप्शन है जो कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, ठीक है जी, वो कहते हैं कि जो कश्मीर के ऊपर जो मिलिटेंट जो अनरेस्ट इन कश्मीर और जो मिलिटेंट अटैक है इन इंडिया, ये पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट है। लो जी, उन्होंने पकड़ के सारे का सारा जो पाकिस्तान का जो कश्मीर का पर्सपेक्टिव है, उन्होंने उठा के नीचे फेंका है और उन्होंने कहा है कि जो भारत कह रहा है कि जनाब, और भारत और पाकिस्तान के दरमियान मसला तब हो सकता है अगर, जैसे उन्होंने कहा कि ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट तो है ही है, उन्होंने कहा है कि जो अटैक ऑन इंडिया कैन बी द पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट। पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है इंडिया में, या ऑर्केस्ट्रेटेड डिस्टर्बेंस एंड इंस्टेबिलिटी, या कश्मीर में जैसा कि गड़बड़ हो रही है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बट इफ दीज आर ऑर्केस्ट्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, उनका कहना है, और नाम से कहते हैं, द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट विल रिस्पॉन्ड फार मोर एग्रेसिवली। तो वहां पे वो डर रहे हैं कि इस बार जंग हो जाएगी। तो इट विल नॉट बी समथिंग लाइक बालाकोट, इट विल बी फार मोर सीरियस, एंड दे एक्चुअली फियर कि इट कुड ट्रिगर अ वॉर इफ देयर इज एक्शन क्रॉस बॉर्डर, या इंस्टेबिलिटी पैदा करने की कोशिश करे तो देयर इज अ चांस दैट विल, सो दे फील कि उसके वजह से जंग हो सकती है। और फिर इंडिया चाइना में कह रहे हैं, वो 2020 गलवान के एपिसोड को लेकर कह रहे हैं कि मिलिट्री पोस्चर्स दोनों कंट्रीज का काफी एग्रेसिव हो गया है ऑन द बॉर्डर लाइन। सो दे फियर के जो छोटे छोटे झड़पें होती है उसकी एस्केलेटरी पोटेंशियल बढ़ गई है, चांसेस है कि दिस कैन एस्केलेट इनटू अ रियल कॉन्फ्लिक्ट। वो है वो, सो ये दो चीज़ों को लेकर हैं। अब वो कह रहे हैं बेसिकली व्हाट इट मींस कि इंडिया इज ऑन अ हाई अलर्ट लेवल राइट नाउ। चाइना की वजह से इंडिया इज ऑन अ मच हायर लेवल। आपने अगर जयशंकर साहब जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, उनका एक इंटरव्यू था ANI पर, आपने देखा होगा, 1.5-2 घंटे का इंटरव्यू, जिसमें he got really upset। एक ऐसा मोमेंट था दैट आई थिंक थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, वो बहुत गुस्से में आ गए थे, saying do you want me to go and start a war with a bigger economy। तो उसी इंटरव्यू में he also said कि हमने फौजें भेजी हैं एंड एक्सपेंसेस के बारे में बात कर रहे थे कि कितने खर्चे बढ़ गए हैं। तो इंडिया इज स्पेंडिंग अ लॉट मोर रिसोर्सेज ऑन इट्स बॉर्डर्स बिकॉज ऑफ दोस टू एपिसोड्स विद चाइना, यानी हाइटेंड अलर्ट पे है। तो द मिलिट्री पोस्चर इज मोर एग्रेसिव इंडिया का राइट नाउ ऑन द टू बॉर्डर, द टू कश्मीर के पास और अरुणाचल के पास, तो जहाँ पे फौजें अभी तैनात है। सो इंडिया इज ऑलरेडी टेंस, दैट इज व्हाई दे आर थिंकिंग कि कुछ भी अगर हो गया, ट्रिगर हो गया, तो देयर विल बी ए पोटेंशियल फॉर ए बिगर एस्केलेशन। आपके रिलेशनशिप भारत, आपकी सर्वाइवल और तरक्की के लिए भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करना इज मैंडेटरी, इट इज कंपल्सरी। और दूसरा मुल्क कौन सा है? अफगानिस्तान है। तीसरा मुल्क कौन सा है? ईरान है। अगर आप फ्यूचर में, आपने कभी नहीं सोचा कि ईरान से तेल आप लेकर आप अपने इकोनॉमी को किस तरह स्टॉक कर सकते हैं। चौथा मुल्क कौन सा है जिसने आप अपना कौंसल जनरल बंद कर दिया इस्लामाबाद के अंदर? वो चाइना है। इन चारों मुल्कों के साथ रिलेशनशिप जब तक ठीक नहीं करेंगे, आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अमेरिका अब फ्यूचर में आपसे बात करेगा वाया इंडिया, दे विल नॉट टॉक टू यू डायरेक्टली। तो तारड़ साहब, फिर ये तो जो 75 साल से पाकिस्तान की लड़ाई है कि हमने इंडिया को खिते का चौधरी नहीं बनने देना,